सबसे पहली बात, स्वामी जी का कथा, इन्हीं की कथा मुझे समझ में भी आती है, बाकी लोगों की कथा मुझे समझ में नहीं आती है, सच्चाई बता रहा हूँ मैं। बाकी वो पता नहीं कौन सा श्लोक पढ़ देते हैं, वो ऊपर से ही उड़ जाता है, कुछ समझ में आता ही नहीं। स्वामी जी मतलब अभी तक जो भी मैंने कथा सुना है स्वामी जी का यूट्यूब पे, फेसबुक पे, मतलब ये अध्यात्म, धर्म और जो मॉडर्न साइंस है उन सबको कनेक्ट कर देते हैं, जिससे वजह जो है युवा को, बूढ़े लोगों को, सबको फायदा होता है इस चीज़ का कि कथा का मतलब क्या है, कथा की विशेषता क्या है। कथा तो हम बहुत सुने हैं, हमारे यहाँ राजापुर बाज़ार में जो जग लगता है उसमें कथा होता है, 3-4 दिन हम सुनते हैं कथा, लेकिन इतना बढ़िया, इतना शांति से इस देहात एरिया में कथा हम आज तक कभी नहीं सुने हैं और न कभी देखे हैं। ये सब पैसा से सब कुछ नहीं होता है, ये सब श्रद्धा से होता है। और आपको गुरुजी, हम जानते थे कि आप केवल योगा ही कराते हैं क्योंकि योगा जी में आए थे, लेकिन आपका कथा जब हम देखे और कथा सुने तो हमको इतना अच्छा लगा। मौसम खराब होने के बावजूद भी हम डेली सोचते थे कि जा कर के देखेंगे। आज हम सोचे कि नहीं, आज लास्ट दिन है, आज किसी भी हालत में जाएंगे, और हमको आ कर के यहाँ पर इतना अच्छा लगा। सबसे तो खुशी की बात है कि इतना शांति से सभी लोग बैठ करके आपका कथा सुनते हैं। डॉक्टर साहब कल्याण हो, मंगल हो। डॉक्टर प्रदीप कुमार जी बहुत अच्छे दांत के स्पेशलिस्ट हैं, और दांत के ऐसे स्पेशलिस्ट हैं कि अगर किसी के दांत में कुछ खराबी हो उसको ठीक कर देते हैं, टेढ़े मेढ़े हो वो भी ठीक कर देते हैं। और मैंने कई मरीजों पे देखा कि उनको सुंदर भी बना देते हैं, क्योंकि दांत टेढ़ा तो सब मुंह भी टेढ़ा हो जाता है। आपने देहरादून से पढ़ाई की है, और इनकी जो क्लिनिक है उस क्लिनिक में आपके 32 दांतों के लिए सिर्फ 1 मिनट में एक्सरे होता है। 32 दांतों का एक बार में, ऐसे ऐसे मशीन लगाए हुए हैं जो इस पूरे क्षेत्र में शायद नहीं मिलेगा। और सबसे अच्छी बात है, भगवान के परम भक्त, माता रानी के परम भक्त हैं, जो भी सलाह देते हैं वो उचित और सही सलाह ही देते हैं। लेकिन अब चूंकि इनकी सारी व्यवस्था, बड़ी महंगी मशीनें लगी हुई हैं, तो थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा हो सकता है, लेकिन डॉक्टर साहब का दिल इतना बड़ा है कि एक बार की बात मैं बता रहा हूँ आपको। एक अंधे बापूजी जो भीख मांगते हैं, एकदम अंधे और भीख मांगते हैं, डॉक्टर साहब के पास पहुँच गए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब दांत का इलाज करना है, दांत में दर्द है। तो इन्होंने कहा चलो कर देंगे। करते क्या हैं? इन्होंने पूछा कि आप करते क्या हैं? वो कहते हैं भीख मांगे नहीं। सोचिए, भिखारी, भीख मांगने वाले, इनका फीस नहीं दे सकते हो। लेकिन इन्होंने कहा चलो हम आपका इलाज करेंगे, और इलाज किए। और उनके इलाज में 3-4 दिन का समय लगा, 3-4 बार तब इलाज हुआ। और जिस दिन फीस देने की बात आई, इन्होंने कहा आप जाइए, हमको फीस नहीं चाहिए। लेकिन बाबा का हृदय इतना कोमल था, सोचिए, सिर्फ अमीर लोगों के पास दिल नहीं होता, उस भिखारी के पास भी कैसा दिल कि भीख में जितना भी 1 रुपया 2 रुपया तो मांग के वो लाए थे, एक गठरी इतना बड़ा 1 किलो सिक्का भर के लाए, और डॉक्टर साहब को बोल रहे हैं कि आप ले लीजिए डॉक्टर साहब। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, आप ले जाइए, बस आप आशीर्वाद दे दीजिए, यही काफ़ी है मेरे लिए। मतलब 4 दिनों के इलाज के लिए बस डॉक्टर साहब ने आशीर्वाद लिया, और उन्होंने कहा सच में उनके आशीर्वाद से इनका काम और दिन पे दिन बढ़ते चला गया। तो डॉक्टर साहब हृदय के इतने अच्छे हैं, और मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब भी इस सभा में आए हैं तो 2 शब्द अपने मुखारबिंद से हम सभी को कुछ कहें। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। सबसे पहले एक बार और स्वामी जी के चरणों में अभिनंदन, और अमित फिटनेस जोन के संस्थापक हमारे अमित बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके वजह से जो है आज जाने का मौका मिला। और आप सभी को नमस्कार, जो भी मेरे माता पिता के समान यहाँ पे अभिभावक हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख के। सबसे पहली बात, स्वामी जी का कथा कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। इन्हीं की कथा मुझे समझ में भी आती है, बाकी लोगों की कथा मुझे समझ में नहीं आती है, सच्चाई बता रहा हूँ मैं। बाकी वो पता नहीं कौन सा श्लोक पढ़ देते हैं, वो ऊपर से ही उड़ जाता है, कुछ समझ में आता ही नहीं। स्वामी जी मतलब अभी तक जो भी मैंने कथा सुना है स्वामी जी का यूट्यूब पे,
फेसबुक पे, मतलब ये अध्यात्म, धर्म और जो मॉडर्न साइंस है उन सबको कनेक्ट कर देते हैं, जिससे वजह जो है युवा को, बूढ़े लोगों को, सबको फायदा होता है इस चीज़ का कि कथा का मतलब क्या है, कथा की विशेषता क्या है। और अध्यात्म के साथ जो स्वास्थ्य को जोड़ने का काम करते हैं हमारे अमित बाबू स्वास्थ्य को जोड़ने का काम करते हैं। और सच में अद्भुत है ये, अगर कोई बच्चा स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो जाए और स्वास्थ्य संबंधित सारा काम करे, एक्सरसाइज करे, तो कम से कम वो शारीरिक रूप से मजबूत हो सकता है, और स्वामी जी के शरण में रहे तो वो मन से मजबूत हो जाएगा। तो अध्यात्म और स्वास्थ्य दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ये बड़ी उत्तम बात है। दोनों चीज़ जो है बहुत ज़रूरी है, मतलब स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है, ये हर कोई जानता है। लेकिन ये आप करके देखें, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। मैं तो स्वामी जी से बहुत दिनों से जुड़ा हुआ है, मैं उनका भक्त हूँ, और हमारे अमित बाबू भी जो हैं, इनके जिम में मैं कसरत करता हूँ, तो दोनों को मतलब ये चीज़ इतना ज़रूरी है। और स्वास्थ्य भी इतना अच्छा रहता है मेरा, कोई परेशानी नहीं है, कोई तनाव नहीं है, शरीर भी बिल्कुल स्वस्थ है, मन भी बिल्कुल स्वस्थ है, और आत्मविश्वास से आदमी भरा पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, काम भी अच्छा चल रहा है, बाकी स्वामी जी की कृपा है। और मैं क्या कहूँ, बस धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद। मैं चाहूँगा इस गाँव के लिए कुछ। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। गांव का नाम ये पटी चक्र गोपी। पटी चक्र गोपी, मतलब यहाँ का जो भी लोग मेरे पास आएगा उसका फीस माफ़ हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं कि जो है आप बोलें कि हम मतलब बधुआ के हैं और बोले यहाँ से है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। आप आधार कार्ड जरूर लेके आइए आधार कार्ड जरूर लेके आइए, फीस बिल्कुल माफ़ होगा, बिल्कुल माफ़ होगा। और मैं चाहूँगा हमारे बीच राजापुर बाजार के बाजार मालिक हैं छोटे राय जी, मैं चाहूँगा कि वो आए और कुछ शब्द बोले, जिनके बदौलत राजापुर बाजार में संस्था चल रहा है और काफ़ी सपोर्टिव है। और इसके साथ साथ मैं बता दूँ, जब से बाजार मालिक आ रहे हैं तब से उस क्षेत्र के जितने अच्छे लोग हैं सभी लोग आते हैं, और एक बैच चलता नहीं था, वो बैच फुल हो चुका है सिर्फ इनके वजह से। तो इनके लिए जोरदार ताली। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये कुछ शब्द बोलने के लिए और युवा के लिए। सबसे पहले तो मैं अमित जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस देहात एरिया में और इतना बढ़िया कथा कहवा करके, इतना भीड़ जमा करके सब शांति से हो रहा है। कथा तो हम बहुत सुने हैं, हमारे यहाँ राजापुर बाज़ार में जो जग लगता है उसमें कथा होता है, 3-4 दिन हम सुनते हैं कथा, लेकिन इतना बढ़िया, इतना शांति से इस देहात एरिया में कथा हम आज तक कभी नहीं सुने हैं और न कभी देखे हैं। ये सब पैसा से सब कुछ नहीं होता है, ये सब श्रद्धा से होता है। हमसे ये बोले कि हमारे यहाँ दरवाजे पर कथा होगा 10 दिन के लिए, 9 दिन के लिए, तो हम कहे कि होगा कथा, अरे छोटा मोटा कथा होगा। लेकिन फेसबुक के माध्यम से जब हम देखे कथा को, और आपको गुरुजी, हम जानते थे कि आप केवल योगा ही कराते हैं क्योंकि योगा जी में आए थे, लेकिन आपका कथा जब हम देखे और कथा सुने तो हमको इतना अच्छा लगा। मौसम ख़राब होने के बावजूद भी हम डेली सोचते थे कि जा कर के देखेंगे। आज हम सोचे कि नहीं, आज लास्ट दिन है, आज किसी भी हालत में जाएंगे, और हमको आ कर के यहाँ पर इतना अच्छा लगा। सबसे तो खुशी की बात है कि इतना शांति से सभी लोग बैठ करके आपका कथा सुनते हैं, है ना, बहुत बढ़िया है। इस तरह से होना चाहिए। अमित जी को इसका धन्यवाद देते हैं, ये कथा कमाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो अपना विचार व्यक्त किया कि इतनी अच्छी कथा हुई, इतनी शांति से कथा हुई, तो अमित जी ने कराया, अच्छी बात है, लेकिन शांति तो आपने बनाया ना इसलिए सारा श्रेय, इस पूरे तारीफ का जो श्रेय है वो आप लोगों के ऊपर जाता है। और मैं राय साहब एक और बात बता दूं कि कई बार ऐसा हुआ, कई बार ऐसे क्षण आए जब मैं बोलते बोलते थोड़ा अंतर्मुखी हो जाता था, ध्यान बाहर थोड़ा कम जाता था। तो कितनी बार मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं बोल रहा हूँ लेकिन कोई है नहीं। कई बार होता है ना, इंसान अकेले बोलता है और कोई है नहीं। कई बार ऐसा मुझे महसूस हुआ कि कोई भी नहीं है,
और तब तक थोड़ी देर के बाद मैं अपनी बाहर की चेतना में वापस आया तो मैं देख रहा हूँ इतने सारे लोग बैठे हैं, कहीं से कोई आवाज़ ही नहीं आ रही। इतने सारे लोग बैठे हैं और कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। मतलब कितना अनुशासित हैं, मन में कितनी शांति है। तभी तो, नहीं तो बोलने के लिए सबके पास 50 कहानियां हैं, मगर सब शांत होकर बैठ जाते हैं आके। तो ये जो है ना, मतलब ये गांव, इस गांव में कुछ चीज़ें मुझे बड़ी खास लगी जो अक्सर दूसरे गांव में नहीं होती है। इस गांव में एक चीज़ मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं बहुत गांव में गया, शहर के मोहल्लों में गया, एक बात हर जगह पे जरूर कम से कम 10 लोग आकर कहते हैं कि स्वामी जी सब गांव ठीक है, सबसे खराब मेरा ही गांव है। ऐसा लोग हर जगह पे मुझे बोले, मेरे गांव में ये बुराई वो बुराई, ऐसा है वैसा है। इस गांव से एक भी व्यक्ति मेरे पास नहीं आया जिसने कहा हो कि मेरे गांव में कोई बुराई है। एक भी व्यक्ति, आज अंतिम दिन है, 9 दिन हो गए, एक भी व्यक्ति कोई कहता ही नहीं है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो कैसा गांव है ये, कि इंसान, किसी गांव में बुराई ना हो ये हो नहीं सकता, लेकिन दिल कितना बड़ा है कि सब कुछ होते हुए भी मेरा है तो शिकायत किसकी करें, ये सब मेरे ही है। से आपने जो कहा ना, इतने सारे लोग और इतनी शांति, तो आप माताएं बहनें, आप बाबूजी लोग, ये आपका ही संस्कार है जिसके कारण से हम सभी बाहर से जो आए हुए आगंतुक हैं, हमें भी एक सौभाग्य का क्षण महसूस हो रहा है कि हम लोग किस गांव में चले आए हैं, किन लोगों के साथ हम बैठे हैं। ये हम सब का सौभाग्य है। और डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर साहब अनेक कार्यक्रमों में जाते हैं, लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर साहब की स्थिति नहीं थी आने की। इनके पिताजी लखनऊ में, आप समझ लो आईसीयू में एडमिट होने वाली कंडीशन में हैं। वो बोल नहीं पा रहे हैं, बिस्तर पे पड़े हुए हैं, अटेंडेंट उनको देख रहा है। 2 दिन पहले आईसीयू में थे वो, आज भी बिस्तर पे पड़े हुए हैं, बहुत मानसिक रूप से टेंशन में हैं, लेकिन खुद से चल कर आए हैं कि नहीं, आज माँ के कथा में हम जाएंगे, कहीं माँ का भी आशीर्वाद कुछ मिलेगा तो बाबूजी को भी कोई शक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। इसके लिए भी मैं चाहता हूँ कि आप सभी एक बार हृदय की गहराई से हमारे डॉक्टर साहब के बाबूजी की लंबी उम्र के लिए मन से ही प्रार्थना कर दीजिए, क्योंकि आप में भी भगवान बैठे हुए हैं। और सभी आगंतुकों का बहुत बहुत धन्यवाद।